सवाल है पांचवा क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसे हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। आपको समझ में आ रहे हैं सवाल के नहीं आ रहे, ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने कंटिन्यू करना है या अपने तरीके को चेंज करना है, मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा, आइए ये देखें, मैं आपको बार-बार हर सवाल में एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जो भी सवाल है ना, आपको इस शक्ल में पहले तो लाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो बात की बात है। आपको कोई भी सवाल दिया जाएगा और देखना है आपने कि इस शक्ल में है क्या नहीं। अब ये सवाल आपका इस शक्ल में नहीं है, ओके। अब आपको इस शक्ल में लाना है, कैसे ला सकते हैं आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे 2 को देख रहे हो ना, ये 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ये 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दो। 2 जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, x के साथ अलग होगा, 3 के साथ अलग होगा। 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस। 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, और ये माइनस का 3x। अरे बच्चों, ऐसा ना कर देना कि ये 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करवा दो, हैं? कोई होशियार बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे। नहीं, 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 नहीं। ये 2 ये ब्रैकेट के साथ है, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, खत्म। आगे नहीं लेके जाना है इसको। अच्छा, तो फिर ये माइनस का 3 आपने लिख दिया, फिर ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x से मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है, 2x आएगा, प्लस 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 2 3 जा 6 आएगा, ओके। अभी वहां पर इज इक्वल टू के बाद क्या है, 0। यहां पर 0 होना चाहिए, दोनों को इधर ले आओ। 2x स्क्वायर, ओके, ये माइनस का 6 नजर आ रहा है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर के बाद आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये माइनस का 6 कोई मसला नहीं है, इसको उठा के यहाँ कर दो, इसको उठा के यहाँ कर दो। ये माइनस का जो 3x है ये पहले आ गया, ऐसे। फिर ये माइनस का 6 आ गया, ऐसे। फिर ये प्लस का 2x था, यहाँ पर आके माइनस का 2x हो गया, ऐसे। फिर ये प्लस का 6 था, यहाँ पे आके माइनस का 6 हो गया, ऐसे। जब ये दोनों यहाँ पर आ गए तो वहां पर कौन रह गया, 0 रह गया। शाबाश, 0 रह गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 0 रह गया। अब ना ये देखो कि ये दोनों माइनस के हो गए। अच्छा, और अच्छा करना चाहते हो बच्चों, और अच्छे से समझना चाहते हो तो माइनस का 3x नजर आ रहा है, इसके साथ x वाली वैल्यू को एक साथ लिख दो, और ये जो दो नंबर है इनको एक साथ लिख दो। अब देखो, अब अच्छे से नजर आ रहा है ना। अब क्या करो, इनको सम करो, ठीक है, सम। दोनों के साथ माइनस है, तो दोनों के साथ माइनस मतलब दोनों प्लस होंगे, साइन माइनस का आएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 2, आई एम सो सॉरी, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और साथ में क्या आएगा, x आएगा। फिर यहाँ पर माइनस में दोनों के साथ माइनस है, क्या करेंगे, हाँ, दोनों के साथ माइनस है, प्लस करेंगे, साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, हाँ, माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, और 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, इक्वल टू 0। क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो यहाँ पे जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपने बना दी, बिल्कुल। अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया, इतने सवालों में मैंने इस्तेमाल किया इसको। अच्छा, अब क्या करना है, अब जो दूसरी चीज है ना, पहली चीज अगर इसको हम स्टेप में डिवाइड कर दें तो पहला स्टेप क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर bx प्लस c। दूसरी चीज, पहला और आखिरी नंबर आपका स्क्वायर होना चाहिए। अब 12 देखो ना, 12 किसी के स्क्वायर तो नहीं है ना, नहीं है ना, तो ये आपके काम का नहीं है। पहले तो इस 12 को फेंक दो उधर, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। आप 2x स्क्वायर लिखो, 5x लिखो, और ये माइनस का 12x वहां जाके प्लस का 12 हो जाएगा दूसरी तरफ। पहला काम ये करना है आपने। फिर यहां पर जो स्क्वायर है उसके साथ एक नंबर है जो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये वाला 2 भी खत्म करना है। इसको आप वहां नहीं ले जा सकते, आप इसको खत्म करोगे डिवाइड करके, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। आप यहाँ 2x स्क्वायर के नीचे भी 2 लिखो, आप यहाँ पे 5x के नीचे भी 2 लिखो, आप 12 के नीचे भी 2 लिखो। मैथ का यही रूल है, अगर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो दोनों साइड पे करवाओ, अगर आप डिवाइड करवा रहे हो तो दोनों साइड पे करवाओ। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये कैंसिल नहीं हो सकता। क्या बचा, जो बचा वो लिख दो ना, आपके पास बचा 5 डिवाइडेड बाय 2x, यही बचा ना, और दूसरी साइड पे क्या बच गया, 6। अरे मुश्किल, इतने सवाल कर लिए, अब तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी आए हैं और इस सवाल को देख रहे हैं डायरेक्टली ना, एक काम करें, वापस जाएं, 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, दूसरा और तीसरा सीक्वेंस से चलें।
पहला दूसरा समझें, फिर तीसरा समझें, देन फिर यहाँ पर आएँ, आपको समझ में आएगा, चीज़ें आसान हो जाएँगी। डायरेक्टली आप डिफ़िकल्ट ना बनाएँ, आगे के क्वेश्चंस को मत देखें ताकि वो आपके लिए डिफ़िकल्ट ना बन जाए। ओके जी, ये यहाँ पर आपके पास ये चीज़ हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए आपको यहाँ पे दोनों के स्क्वायर चाहिए थे, नहीं है स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अरे भाई फ़ॉर्मूला है ना, कौन-सा? ऐड ऐड और आगे क्या आएगा? ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट, यस, कोएफिशिएंट किसका? x का, यस, कोएफिशिएंट ऑफ x होल पावर 2 ऑन बोथ साइड। अच्छा, दोनों तरफ आपने ना ये फॉर्मूला लगाना है। बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लो, ये इसी एक्सरसाइज के लिए और कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। बच्चों ये याद कर लो, लगाना कैसे है फॉर्मूला, वो मैं सिखाता हूँ। आपने एक्स स्क्वायर लिखना है, लिख दिया। आपने -5 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, जो आपका सवाल था आपने लिख दिया। इज इक्वल टू, नहीं, इज इक्वल टू नहीं लिखना, इज इक्वल टू से पहले ये प्लस, ये ऐड नजर आ रहा है, ऐड की जगह आ जाएगा प्लस, फिर ये ब्रैकेट, फिर 1 डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट, x के साथ वाला नंबर 5/2। अच्छा, आप माइनस में लेना चाहते हो, माइनस में ले लो, ठीक है। आप जब माइनस में ले लोगे ना, इसके ऊपर पावर क्या नजर आ रही है? ये पावर आपको नजर आ रही है 2। अच्छा, शायद बच्चे इसको प्लस समझ लें, मैं इसको ठीक कर दूं, ये ऑफ लिखा हुआ है। ये पावर क्या नजर आ रही है? 2। कोई भी इवन पावर अगर किसी माइनस के नंबर पे आ जाए तो वो माइनस को प्लस कर देती है, इसलिए मैं माइनस नहीं ले रहा। आपने लेना ले लो, नहीं लो फिर भी वो प्लस ही होगा। अच्छा, x के साथ जो नंबर था उसका कोएफिशिएंट है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी सारा ये फॉर्मूले से आया। अच्छा, दोनों साइड पे ये काम करना है, तो 6 जो लिखा हुआ है उसके साथ भी आप लिखोगे प्लस ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 2, ये प्लस, ये ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, ये कोएफिशिएंट ऑफ x, ये स्क्वायर, ये सारा वही है बच्चों। देखो कितना आसान है, जो चीजें ज्यादा दिखने में मुश्किल लगती हैं वो उतनी आसान होती हैं। कौन इत्तेफाक करता है मेरी इस बात से? कमेंट करके बताओ। आ जाओ वापस, यहाँ पर आपके पास ये a स्क्वायर हो गया आपके लिए, ये बी स्क्वायर हो गया, लेकिन नहीं, अभी ब्रैकेट के अंदर खिचड़ी बनी हुई है, इसको सीधा करो। कैसे? मल्टीप्लाई करवाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से मैं x खा गया, ये वाला x टाइम पे मिल गया मुझे। ओके, यहाँ पे ये गलती थी। अच्छा, 5 डिवाइडेड बाई 2 एक्स प्लस 5 1 जा पर कटता होता तो काट देते, ये नहीं कट रहा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता। 5 1 जा 5, आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, 2 2 जा 4, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और पावर आ जाएगी 2 इक्वल टू, जो काम यहाँ पर किया वो काम यहाँ पर करो। 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और होल पावर 2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? नहीं, जल्दी से बताओ। अच्छा, क्लियर है? ओके, यहाँ पे आपके पास मान लो ये आपके पास आपने लिखा ए स्क्वायर यानी आपके पास, चलो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, कुछ नए बच्चे शायद फॉर्मूला याद ना हो, ये फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने ना ये बनाना है और उसकी जगह मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। तो ए स्क्वायर, वो ये देखो ए स्क्वायर जगह छोड़ दी, फिर मैंने 2ab, ये रहा 2ab, ए बी की जगह छोड़ दी, ठीक है, फिर बी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, बी की जगह छोड़ दी और स्क्वायर लिख दी। क्यों जगह छोड़ी? क्योंकि मेरे पास ए की वैल्यू है एक्स, बी की जगह मैं लिखूंगा 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या करो, पावर निकाल लो, 5 की पावर 2 25, 4 की पावर 2 16, देखो यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन, एलसीएम करोगे, और यहाँ पे आपको सोल्व नहीं करना, ये तो आपके लिए बनाया है कि आप समझ सको कि ये इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, लेकिन आपका ये जो सेंटर वाला नंबर है ना 5 डिवाइडेड बाय 2, अच्छा यहाँ, हाँ, यहाँ गलती करोगे, हाँ, ओके। अच्छा देखो ये फॉर्मूला देख रहे हो, ये फॉर्मूला ये माइनस का लगेगा। अब ये माइनस का क्यों लगेगा मैं ये भी बता देता हूँ। ये जो नंबर आपके पास है ना, ये जो इस नंबर के साथ जो साइन होगा ना, फॉर्मूला वही साइन का लगेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ फॉर्मूला माइनस का लगेगा। ठीक होगी बात? बस ये था, और कुछ नहीं, और कोई खास बात नहीं है इसमें। बस माइनस का ख्याल रखना है। यहाँ पे इस नंबर के साथ जो माइनस होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो एक्स है, जो माइनस होगा वही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। ओके, अब इसको अगर आप सोल्व करने पे वापस ये बनना चाहिए 5 डिवाइडेड बाय 2x, 2 ऊपर है 4 नीचे, 2 1 जा
2 घटा 2 2 जा 4। अगर आप देखो तो ये कैसे कैंसिल करके 5/2 आ जाएगा, आ रहा है ना। इसका मतलब इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा। आप क्या करो, आप यहाँ पर इसकी जगह पे पुट कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसकी जगह पे बच्चों, ये पूरे की जगह पे। मैं फिर बता देता हूँ, ये बच्चों पूरे की जगह पे आप पुट करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर, इसको नाम दे देता हूँ शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ये हो गया मेरे लिए ए बी और ये बी। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास है x, बी क्या है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 4, बी मेरे पास है 5 डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये बी है और ये ए है। ओके, अब जो दूसरी साइड पे हमारे पास एलसीएम करना है उसको देख लो। नीचे 1 और एक 16, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 1 के साथ एलसीएम करने का है कोई भी नंबर, तो 16 1 जा 16, ये 16 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 1 जा 16, फिर ऊपर 6 है ना, उसके साथ ब्रैकेट, ये वाला 6 लिखोगे और ब्रैकेट लगा दोगे खाली, और यहाँ पे 25 लिखोगे और ब्रैकेट लगा दोगे खाली। अच्छा, 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 16 आएगा, मैं 16 तक पढ़ूंगा तो ही आएगा 16। 16 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 16 आएगा, मैं 1 तक पढ़ूंगा तो ही आएगा 16। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एलसीएम। एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम तो आपको आना चाहिए और मुझे यकीन है आपको आता है। ओके, आप बहुत अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे। अरे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो खुद से पढ़ रहे होते हैं। अब आप वीडियोस को देख के पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ने वाले बच्चे हो। ओके, देखो 16 और 6, 16 और 6 को मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। 16 को जब मल्टीप्लाई करवाओगे 6 से तो आपके पास आएगा 96। 96 25 को 1 से करवाओगे तो क्या आएगा 25, डिवाइड में आपके पास क्या है 16। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। x 5 डिवाइडेड बाय 4 पावर 2 इज इक्वल टू 96 प्लस 25 कितना हो जाएगा 121। बच्चों यहाँ पर दोनों को जमा करने पे हो रहा है 121 ऊपर वाला और नीचे वाला हो रहा है 16। बच्चों आपको क्या करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो फिर आप दोनों के ऊपर रूट ले लोगे। पहले रूट ले लेता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 पावर 2 इज इक्वल टू, मैथ्स का रूल है, अगर आप एक तरफ जो काम कर रहे हो वो दूसरी तरफ भी करो। ये लो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों यहाँ पे आप कर लो कैलकुलेटर के अंदर 121, कैलकुलेटर में लिखो रूट, लिखो 121 और इक्वल प्रेस करो 11 आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 11 और 16। बच्चों रूट प्रेस करो कैलकुलेटर के अंदर, 16 लिखो 4 आएगा, यहाँ लिखो 4। अच्छा, प्लस माइनस दोनों। अच्छा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 4। एक बार प्लस वाला आ गया, यहाँ बना दिया पार्टीशन, फिर यही वाला x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 11 डिवाइड बाय 4। ये वाला जो प्लस माइनस 11/4 था, एक बारी मैंने प्लस में इसको दे दिया, एक बारी मैंने माइनस में इसको दे दिया। अब ये प्लस का जो है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, इसके पास 11 डिवाइड बाय 4 के पास जाएगा, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा माइनस 5/4। ओके, यहाँ पर सेम माइनस 11/4 है ना दूसरी साइड पे, ये प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5/4 हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम दोनों के नीचे 4 आ रहा है। मैंने कहा जब भी दोनों के नीचे सेम नंबर आ जाए उसको एक बार लिखो और ऊपर वाले को सेम लिख दो, माइनस हो रहे हैं माइनस लिख दो, प्लस हो रहे प्लस लिख दो। यहाँ पर भी नीचे 4 आ रहा है, एक बार लिखो और ऊपर माइनस का 11 माइनस का 5। यहाँ पर जगह ना होने की वजह से मुझे यहाँ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बच्चों, एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये इसके बाद कंटिन्यू है, सही है। अच्छा, 11 में से आप निकाल दो 5 तो बचेगा 6 बचेगा और डिवाइड में 4, ये वाला, ठीक है। अच्छा, पार्टीशन नहीं बना रहे हैं, कोमा लगा रहा हूँ, जगह नहीं है। और फिर यहाँ पे x जो है ना, ये आपका माइनस का 11 और माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब ये कोई ऐसा टेबल जिसमें दोनों आते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो एक वैल्यू आपके पास आ गई 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और एक वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 4। तो ये आपके पास बच्चों आंसर है, x की वैल्यू 3/2
और x की वैल्यू -4। तो कैसा लगा आपको? समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा।